जी टेस्ट में कम नंबर आए तो पापा सहयोग करते थे, ज़्यादा नंबर आ जाए तो मम्मी डांट लगाती थी कि ज़्यादा उड़ना नहीं है। जितना भी मैं रहा हूँ 2 साल में लगभग 400 टेस्ट दिए हैं उस कोचिंग में और हर टेस्ट 3 घंटे का था। तो आप टेस्ट के ही घंटे लगा सकते हो मैंने कितने दिए हैं। उन 400 टेस्ट मैंने इसलिए दिए हैं ताकि मैं वो बस एक टेस्ट दे पाऊँ नीट वाला। इतनी तैयारी करने के बाद इतना सब कुछ मिलता है, वरना बहुत मुश्किल है। बताया मेरे को कि जैसे रिजल्ट आया था ना, मैंने तो 2 मिनट ही बात की कि पापा रिजल्ट आ गया इतनी रह गया। ठीक है बेटा। फिर मेरे पापा ने मम्मी को फ़ोन किया और जब मेरी मम्मी को बताया तो बताते बताते रोने लगी। मम्मी पापा। राम राम जी, मैं खुशबू झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ खेड़ी डालोशिंग नाम करके एक गांव है जो बावल तहसील के अंदर पड़ा है और जिलो है वो रेवाड़ी पड़ा है। तो बठे आज मैं पहुंच गई हूँ और मेरे साथ में है पंकज। पंकज का जो पिताजी ही वह फौज में ही और जो मम्मी ही वह बेटी ने पढ़ाने गएड़ा ही। मतलब कि आज मारो अचानक वहीं आना होगा और बस मैं पंकज कन आज वीडियो शूट करना आगा। 2025 के अंदर नीट की एग्जाम दी 12वीं के साथ में, तो 12वीं भी होगी और साथ में नीट की एग्जाम है वह भी क्लियर कर ली। 189वीं रैंक है वो ऑल इंडिया के अंदर आन प्राप्त हुई है। तो पूरी फैमिली अपने साथ में वहां पर बातचीत करांगे। तो सबसे पहले तो पंकज बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। थैंक यू मैम। पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आज कहीं लाग रहे है और जो रिजल्ट आने के बाद में के कुछ फील होने लग रहे, जो थारे दिल और दिमाग में जो चालन लग रहे, थोड़ी सी थारी फीलिंग्स थी बस शेयर करो अपने साथ में। जी ये तो बस 2 साल की मेहनत थी, मेरे माँ बाप की मेहनत थी। बस सोच के ये गए थे कि सिलेक्शन लेना है, डॉक्टर बनेंगे। पापा के ऊपर इतना लोड था, घर में दूसरा कोई भाई नहीं है। तो दादाजी की डेथ के बाद पापा ने सब कुछ संभाल रखा था, तो उनको देख के ऐसा लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए हम सीकर गए थे और सपना पूरा हो गया। अब बहुत अच्छा फील हो रहा है अब तो। बिल्कुल। तो यो सपनों की को हो कि भाई डॉक्टर बनाए, क्योंकि डॉक्टर की राह पर अभी फिलहाल ते हो, यो डॉक्टर बनने को थारो सपना हो, मम्मी पापा बोला करता कि या दादी बोला करता, थार दादोजी बोलता? मम्मी ने बोला था। मम्मी को सपना हो कि बेटो डॉक्टर बने, जी। तो आज बेटो एग्जाम क्लियर कर ली। जी हाँ। ये यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा मतलब कि सहयोग कौन करे? मम्मी पापा दादी? जहाँ अकेडमी की थारी बात कर जी लें। टेस्ट में कम नंबर आए तो पापा सहयोग करते थे, ज़्यादा नंबर आ जाए तो मम्मी डांट लगाती थी कि ज़्यादा उड़ना नहीं है। बाकी हर टाइम कोचिंग वाले रहते ही थे। अच्छा अच्छा। तो लगभग मैं जितना भी मैं रहा हूँ 2 साल में लगभग 400 टेस्ट दिए हैं उस कोचिंग में और हर टेस्ट 3 घंटे का था। तो आप टेस्ट के ही घंटे लगा सकते हो मैंने कितने दिए हैं। उन 400 टेस्ट मैंने इसलिए दिए हैं ताकि मैं वो बस एक टेस्ट दे पाऊँ नीट वाला। इतनी तैयारी करने के बाद इतना सब कुछ मिलता है, वरना बहुत मुश्किल है। अठेव जहाँ थारे पास में दिल्ली पड़ा है हाँ। और जयपुर भी ज्यादा दूर को नहीं, तो सिक्कर कहाँ गया? एक तिरछो ही रास्तों कहाँ लियो? क्योंकि ये जो हाईवे नजदीक है थारा, तो दिल्ली पास में है, जयपुर थोड़ा सा दूर है दिल्ली से, फिर वो भी पर ज्यादा दूर को नहीं। पर थे एक तीसरे रास्तों कहाँ चुनियो भाई? सिक्कर की तरफ ध्यान जानो है। सीकर में हमारे बहुत सारे रिलेटिव थे, उनसे जान पहचान की। एक हमारी ताई जी थी, यहाँ कोटपुतली में रहती है। उनका भी 2024 उनका लड़का सिलेक्ट हुआ था। तो उनका लड़का भी सिलेक्ट हुआ था और उनसे हमने पूछा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ आ जाओ, यहाँ कोचिंग में डाल दो। तो यहाँ हमारे एक मौसा जी भी थे, उन्होंने पीसीपी दिखाई तो मम्मी पापा बहुत खुश हुए कि हाँ यहाँ डालना चाहिए, यहाँ बच्चा सिलेक्ट हो सकता है। अंदर जाके पता लगा वहाँ डाउट काउंटर नाम की भी जगह होती है। पहली बार देखी थी मैंने तो कि ऐसी भी कोई नाम की जगह होती है कि बच्चे पर्सनली एक ऐसी जगह बना रखी है जहाँ बच्चे को डाउट है तो जाके पूछ सकता है। बाकी इतनी टॉप फैकल्टीज़, इतना अच्छा गाइडेंस, ये सब देख के ही फिर मैं तो गया नहीं था चेक करने, मम्मी पापा गए थे। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, तो इसी में ही जाना चाहिए तुम्हें। बिल्कुल। यानी कि भाई थे तो जाके देखी भी को नहीं, मम्मी पापा ही देखा है और पंकज तो मम्मी पापा को ही बात मान ली, खेड़ो मान लियो। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा। पीसीपी के अंदर जब मम्मी पापा जाके आए तो मम्मी पापा को के खाणो हो के मतलब आके बैठाने बतायो के गाइड करे हो कि बेटा कया को माहौल है जा? बोला तो ऐसे था कि वहाँ 2 रास्ते हैं, पढ़ने के भी हैं बिगड़ने के भी हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि हमको तेरे साथ जाना ही पड़ेगा वरना दूसरे रास्ते पे चल पड़ेगा तू। तो वो मेरे साथ गए थे और मुझे ज़बरदस्ती भेजते थे, पहले तू जा सेल्फ में जा, यहाँ नहीं पढ़ाई कर सकता तू, हम जानते हैं तेरे को। तो वहाँ वो भेजते थे, फिर धीरे धीरे आदत सी बन गई। कोचिंग से लगा हो गया, मैं घर से ज़्यादा कोचिंग में रहता था। पूरे दिन कोचिंग रहता, 14 घंटे 24 घंटों में से 14 घंटा। हाँ कोचिंग में रहता था, वहीं पढ़ता था। बस ऐसा लगा कि यही घर है मेरा 2 साल में। तो जहाँ पीसीपी में चला गया बड़ा की जो आपा जहाँ फैकल्टी की बात कर लें, बड़ा की पढ़ाई की बात कर लें, रूटीन की बात कर लें, अगर एक स्टूडेंट बढ़े जा रहे हो है तो क्या चीज़ थे फील कर पाया जो थारी फीलिंग्स थे शेयर करना चाहूँगा?
सबसे पहले तो हर बच्चे की केयर होती है। अगर बच्चे बहुत ही ज़्यादा हो गए तो एक बच्चे को आप संभाल नहीं पाओगे, लेकिन बच्चे लिमिट में हैं तो आप कह सकते हो कि इस बच्चे का ये चल रहा है, इस बच्चे का ये चल रहा है। तो आप टीचर से जाके पूछोगे ना उसका क्या चल रहा है, तो वो बता देंगे कि वो ऐसा पढ़ रहा है, वो ऐसे ऐसे कर लेगा, अगर वो ऐसे करे तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो माँ बाप को भी आसानी होती है। बीच बीच में पीटीएम भी कराते हैं, जो शायद बाकी कोचिंग्स नहीं करा पाती ज़्यादा बच्चे होने के कारण। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी कि वो पीटीएम भी कराते हैं और बच्चे की पर्सनल गाइडेंस पे ध्यान देते हैं। तो के गाइड करता पड़ेगा टीचर? गाइड तो ये, अगर कम नंबर आते तो बोलते कि तू इस बुक को कर ले, अपने एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान दे। और अगर ज़्यादा नंबर आते तो बोलते कि और अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, और अच्छी मतलब कोई और अच्छी बुक गाइड करते। तो इस तरह से मतलब हेल्प मिलती थी हमको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मम्मी पापा जाता तो ये कि माँ बाप ने क्या समझाइश करता है? समझाइश तो यह करता कि अगर माँ बाप ने देख के समझ जाए वे कि बच्चा पर ज़्यादा लोड दे रहे हैं या बच्चा पर ध्यान ही कौन दे रहा, तो अगर बच्चा पर ज़्यादा लोड दे रहे हैं तो वो समझाया करता थे ज़्यादा लोड मत दो, मैं देख लेते। आजकल तो कौन ध्यान रखता है। तो कोचिंग की मेहरबानी है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी साथ में रही ही और भाई पापा देश की सेवा करने लग रहे हैं, बेटो भी अब देश की सेवा करने ही जा रहे हो भाई जी एक तरीका। तो जहाँ मम्मी ज्यादा पास में रिया करती दादी? जी, दादी ने 2 साल ये घर संभाला, बहुत बड़ी बात है। इतनी ज़्यादा उम्र में इतना सब कुछ संभाला। शुरुआत में तो हमारे गाय भैंस भी थी, तो उनको भी रखती थी और घर भी संभालती थी और अकेले रहती थी दादी? हाँ, इतनी बड़ी बात है, क्योंकि मम्मी कह रहे थे अगर दादी ने मना कर दिया होता कि मैं अकेली नहीं रह सकती तो मैं सिक्कर नहीं आती। अच्छा अच्छा। तो मैं जो भी हूँ दादी की वजह से ही हूँ। तो मम्मी जहाँ खाना पीना को भी ध्यान रखती भी का साथ में कि मम्मी भी पीसीपी में जाती? मम्मी हाँ कणा कणा जाती। कना कना जाती? हाँ, हाल चाल पूछती क्या चल रहे, कोचिंग में तो आवे पढ़े भी है कि ना। भाई एक उज्जैन है कि भाई बालक किताब ले तो बैठे है पर पढ़ी कौन रहे हो। सही है। तो बालक 14-14 घंटा कोचिंग में तो जा रहे हो, पढ़ भी रहे हो एक ना। तो बाद रिकॉर्डिंग दिखाता देख थारा बच्चों बैठो पढ़वा लाग रहे हो। जहाँ कि थारो पेपर लागतो जहाँ टेस्ट चाल्या करता तो कितना घंटा को जहाँ थारो टेस्ट होतो और भी लगभग कितना क्वेश्चन आंसर? जी, पहले का पैटर्न तो ये था कि 200 सवाल आएंगे और करने आपको 180 हैं और टाइम रहेगा 3 घंटा 20 मिनट। लेकिन इस साल ये पैटर्न किया है कि सवाल आएंगे 180, सारे के सारे करने हैं और टाइम रहेगा 3 घंटा 20 मिनट हटा दी साइड की। ठीक है। तो उसको मैनेज ये था कि पहले फिजिक्स आती थी, फिर केमिस्ट्री और फिर बायो। 45 तो फिजिक्स केमिस्ट्री के थे और 90 बायो के थे। तो पहले मैं बायो करता था क्योंकि उसमें तो क्या था कि जो लाइन है वहीं से सवाल आएगा और वही आपको टिक करना है, तो वो जल्दी हो जाती थी। तो मैं उसको कर लेता था, उसके बाद केमिस्ट्री कर लेता था, उसके बाद फिजिक्स। तो इसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता था क्योंकि मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। बायो करके केमिस्ट्री में 1.5 घंटे में कर लेता था, बाकी 1.5 घंटा बचा वो बचा फिजिक्स का। अब आधा पार्ट बचा है मेरे टाइम का, वो पूरा मैं फिजिक्स में लगाता था क्योंकि मैं फिजिक्स थोड़ी सी वीक थी। 14 तारीख ने रिजल्ट आने वाला हो, बे दिन पतो हो या कोनी पतो हो, बी टाइम पर मम्मी पापा कठे हा के फैमिली में चाल रहे हो, नर्वसनेस ही के ही कुछ हो? मेरा भी मम्मी आई थी मेरी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने बताया मेरे को कि जिस दिन रिजल्ट आया था ना, मैंने तो 2 मिनट ही बात की कि पापा रिजल्ट आ गया, इतनी रैंक है। मैं ठीक है बेटा। फिर मेरे पापा ने मम्मी को फ़ोन किया और जब मेरी मम्मी को बताया तो बताते बताते रोने लग गए। मम्मी? पापा अच्छा पापा। पापा ही रोने लग गए। अब मम्मी को समझ नहीं आया रो क्यों रहे हैं भाई। भाई रिजल्ट बढ़िया आयो है घटिया आयो है कोनी आयो है? बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर बाद में समझ में आया, फिर मेरे को बताया कुछ दिन पहले। मैं तो मतलब मेरे पापा को मैंने रोते हुए कभी नहीं देखा। अच्छा। कभी भी नहीं देखा मैंने, आज तक मेरे सामने कभी नहीं रोए। और मैंने जब सुना कि वो रोए तो बहुत खुशी हुई कि यार पापा इतने अच्छे रिजल्ट रोए हैं। मतलब पापा के वह गम का आंसू कोनी है, वह खुशी का आंसू। हाँ बिल्कुल। तो वो मोमेंट थारे लिए कितनों की स्पेशल हो? जी, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं बस देख नहीं पाया पापा कैसे रो रहे थे। मतलब कि भाई देख लो खुशी हुआ है घर में तो माँ बाप ने देखो रोनो भी आ जाए है। पंकज काफी सारे स्टूडेंट देखने लग रहे हैं जगह को अब की बार मतलब सिलेक्शन को नहीं हो पायो, ठीक है। तो बाबा चंद थे के गाइड करना चाहूंगा, के बताना चाहूंगा, के समझाना चाहूंगा? पढ़ाई आसान करनी है, भले ही 4 घंटे पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। एक जो दिन में पढ़ायो है वो हाँ, पढ़ो। बिल्कुल 2 दिन 8 घंटे पढ़ना और 4 दिन 4 घंटे पढ़ना, बात बराबर है 16 घंटे, लेकिन बात बहुत अलग है। वो 4 दिन आपको बहुत हेल्पफुल देंगे, भले वो 2 दिन 8 घंटे के। इसलिए मैं कहता हूँ कि रोज कंसिस्टेंट रहें। तो दादी राम राम। राम कहीं हो? ठीक हो? ठीक हो? जच रहे होगे? ओ, आज कितनी खुशी हो रही है पोता के लिए? ओ खूब खुशी हो रही है। खूब खुशी हो रही है।
तो बड़ो घर है जहाँ पहले पशु भी हाँ गाय भैंस भी जहाँ थे रखा करता भैंस भी रखी थी। भैंस रखी तो भूनना घराऊ कहीं भेजी बहू ने कहीं घराऊ भेजी बहू ने कहीं मुझे सोची भेजी, इसने कोचिंग में ये कल्ला ने भेजा था। हम्म, मैं ना जान दी, मैं तू साथ जा, हम्म। अकेलो नहीं जान दी मैं। अच्छा फिर बोल नहीं आप सब चलो, ताड़ो बंद कर चलो, यहाँ को भैंस ने बेच दे। मैं ना मैं यहीं रहूंगी, आप जाओ। थे भी हिम्मत करी कि बहू ने भेजा और पोता ने भेजा है और आपा घर संभाला। और की तो दादी इतना बड़ा घर में रिया करता जहाँ फोटो वोटो लगा रही तो पोता पोते ने फोटो में देखता कि जहाँ वीडियो कॉल करता कि भाई एक बार तो बात ही नहीं फोन कर लेती, वो पोती ज्यादा फोन करे है, बहुत घना हम्म। वीडियो कॉल करेगी डेली। कोचिंग तो आते ही 8:30 बजे और शाम शाम फोन करेगी। अच्छा क्या पूछा है रोज पूछेगी माँ जी कैसी हो, फिर रोटी बना लई, खा लई ना खाई। हाँ। फोन फान करते रहे, बहू भी करती रहे, पोती भी करती रहे, बेटा भी करते रहे। दादी और जो तारे जाए की दादी देखने लग रही बन थे के बोलना चाहूंगा भाई कहीं ऐसी पोता पोते ने पढ़ावी कहीं बेटा बेटा बुआ ने मतलब शिक्षित करी कहीं थे समझाया था शिक्षित यो ऐसा बेटा भगवान ने अपनी बहू ने बेटी करके रखो, बहू बेटा ने अपने ने शिक्षा दो भाई किसी से लड़ाई नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, अपने बच्चों ने कामयाब करना और अपने घर को संभालना और बच्चों को अपने बच्चा ने पढ़ाने देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लागो हो पंकज का दादा दादो जी। तो भाई जब दादो जी को नाम आयो तो पंकज का जो छोटा दादो जी है थोड़ा सा इमोशनल होगा। आज भाई की याद आई कि भाई की याद तो सब आओ, इस टाइम पे क्यों ना हो। अच्छा तो आज पोता के बारे में क्या सोच रहे हो, क्या लगन लग रहे हो? बढ़िया खुशी की बात खुशी है। हो रही है। हमारे गांव में सब पहला नंबर पड़े उसे के डॉक्टर को। पहला नंबर पड़े से नहीं कोई डॉक्टर है हमारे गांव में, कोई है ही कोई नहीं। तो थे के लागो हो ये लड़का दादाजी। दादाजी तो क्या लाग रहे हो आज दादाजी ने पोता के लिए? अच्छा लाग रहा है। अच्छा लाग रहे से थे के लागो राम राम ताऊ जी, राम राम जी, ताऊ जी लगता हूँ। ताऊ जी लागो हो। तो पंकज के को हो बचपन में बदमाशी करते हो कि यहाँ मतलब कि शांत रहते हो? ना नहीं, पढ़ाई में शुरू से ये होशियार लड़का था। शुरू से मैं देखता था, ये गेस्ट टू मैं नीचे यहाँ से, हम हमारी ये फैमिली है सारी यहाँ से। पढ़ाई में शुरू से ये बहुत चंट था। मैं देखता था बुक लिख के बैठता था। मैंने एक दिन सोच रहा था लड़का कुछ ना कुछ बने। 5 लड़के देख रखे थे मैंने अपने परिवार में, तो लड़के ने नाम किया नंबर 1 रोशन किया, MBBS डॉक्टर, पहला गाँव में पहला लड़का हमारे परिवार में भी, गाँव में। तो आज कितनी खुशी हो रही है पंकज के लिए? हाँ खुशी हो रही है। आज सारी भी फोटो आवेगी। हाँ तो परिवार का नाम रोशन किया है। हाँ, और अच्छा बढ़िया स्पेशल डॉक्टर बने जो मरीजों की सेवा पानी करें, ज्यादातर उसको बचाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो दादो जी जहाँ थे हॉस्पिटल में जाओ ना, डॉक्टर एक तो अच्छा बोली प्यारू और कई कई थोड़ा सा जोरू बोली। जना वो जोरू बोला जना क्या हुआ कि बीमारी तो रही है, वो ज्यादा परेशान हो जा रहा, एक प्यारू बोला है। तो क्या समझाना चाहोगा थे पंकज? पंकज ने यही बता रहा हूँ, कोई मरीज आता है तो बहुत प्रेम से उसकी आधी बीमारी प्रेम से बोलने से ही कट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और शांत स्वभाव से वह उसको तसल्ली दे के और अच्छा उसको देखभाल करे। बिल्कुल परिवार का लोग दादी जी पंकज हो, पंकज का जो ताऊ दादा है बाप ने साथ में जुड़े, बहुत बढ़िया लगे फैमिली से मिलके। तो वीडियो शेयर करना है और यो वीडियो थारा टाबरान जरूर दिखाना, माँ बाप ने भी जरूर दिखाना है। और देखो दादी की सीख जरूर माननी ही कि भाई बेटा ने शिक्षित करो और बहू ने बेटी के तिरियां रखो और टाबरान शिक्षित करके और भाई आगे पहुंचो ताकि वह देश की सेवा करी। और भाई इंसान ने कभी भी अपने मन के अंदर घमंड लालच वगैरह कभी नहीं लेके आना चाहिए। पढ़ाई अब कंटिन्यू रखनी चाहिए। पंकज की हमेशा एक बात याद रखनी है कि ज़्यादा नंबर आवी तो उड़नों को नहीं है, उड़नों बत्तो ही चाहे जत्तो यहाँ लगना कि हाँ उड़ांगा तो नीचे धरती पर टिक जाऊंगा या कोई उड़की गड़े से ले जाऊंगा। तो थारा टाबरा ने वो वीडियो दिखा दो ताकि थारा टाबर भी कुछ ना कुछ सीखी और शिक्षित बनी और आगे जाके थारो भी भविष्य सुधरे और बच्चा को भी। राम राम सा, धन्यवाद। झलको